भाई साहब सीन कुछ ऐसा है कि इस बंदी को 3 दिन और 3 रात से मैरिनेट करके रखा हुआ था, मतलब पूरा मसाला अफसाला लगा के सेट कर दिया था। अब इसका लजीज पकवान बनने वाला था। एकदम से खूब सारे शेफ अपनी छुरियां चमकाते हुए आधम के। अभी उस बेचारी की नींद भी नहीं खुली थी कि शेफ ने एक झटके में प्लास्टिक रैप फाड़ दिया। फिर क्या था, सबने मिलकर जोर लगाया और उसे उठाकर सीधा आटे मैदे से भरे एक बहुत बड़े ड्रम में पेल दिया। शेफ अपनी आस्तीनें चढ़ाकर बंदी की तरफ बढ़े और भाई साहब रगड़ के उसके पूरे बदन पर आटा मलना शुरू कर दिया। शुरू में तो उसे लगा कि चलो मसाज चल रही है, मजे आ रहे हैं, लेकिन फिर गेम पलट गया। आटा हर जगह फिट करने के चक्कर में शेफ लोगों ने उसे इतना रगड़ा कि क्या बताऊं। उसकी टांगों को तो 720 डिग्री तक घुमा दिया। हद तो तब हो गई जब टांगों को खींचे कई मीटर लंबा कर दिया। इसके बाद उसे मसाज टेबल पर लेटाया गया। मसालों की बारिश की गई और फिर भाई साहब सीधा उबलती हुई तेल की कड़ाही में धपा कर दिया। फुल आंच पर उसे तला जा रहा था। शेफ चमचों से खौलता हुआ तेल उसके बदन पर डाल रहे थे, यहाँ तक कि नाखूनों पर भी स्पेशल मसाला चिपका दिया। पकने के बाद जब उसे बाहर निकाला तो फाइनल टच दिया गया। पहले उसके लंबे बाल उड़ाए, फिर पूरे बदन पर खुशबूदार मसाले रगड़े। भाई उसकी जीभ को फ्लेम गन ब्लोटोर्च से सेंक दिया। पूरी मेहनत के बाद सुंदरी पकवान तैयार हो गया। फटाफट उसे अमीर पार्टियों की टेबल पर परोसा गया। बड़े बड़े रईस उसे देखकर दीवाने हो गए और चारों तरफ भीड़ लगा ली। लेकिन भाई आइटम इतना एवन था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हाथ भी लगा ले। तभी सीन में आया ट्विस्ट। सुंदरी ने धीरे से एक घंटी बजाई और भाई साहब सारे रईस वहीं के वहीं बंध गए। बंदी उठी और उसने डांस करना शुरू कर दिया और जो शेफ थे वो मौके पे चौका मारते हुए वहीं खाना बनाने लगे।